22 रुपए की पहली कमाई से 5 करोड़ का टर्नओवर। कैसे IIM टॉपर ने सब्जी बेचकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य। आइए चलते हैं, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में हम बात करेंगे IIM अहमदाबाद से MBA में गोल्ड मेडल स्टूडेंट कौशलेंद्र की। कौशलेंद्र MBA करने के बाद डाई पेइंग जॉब ढूंढने के बजाय देश के हित में काम करना चुना। कौशलेंद्र का जन्म बिहार के नालंदा जिले के मोहम्मदपुर गांव में हुआ था। वे अपने भाई बहन में सबसे छोटे थे। उनके माता पिता गांव में ही टीचर थे। जब कौशलेंद्र 5वीं क्लास में थे तब उनका दाखिला घर से 50 किलोमीटर दूर एक नवोदय विद्यालय में उनका एडमिशन हुआ। स्कूल की खासियत थी कि वहाँ टैलेंटेड बच्चों को फीस, खाना, कपड़े, वहीं रहना और किताबें सभी सुविधाएं फ्री मिलती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कौशलेंद्र IIT से बीटेक करना चाहते थे, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। फिर कौशलेंद्र ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जूनागढ़ गुजरात से बीटेक किया। कोर्स के दौरान ही कौशलेंद्र ने गांव और शहर के लोगों की जिंदगी जीने के तरीके के फर्क को समझा और बिहार के लिए कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने लोगों को रोजगार देकर वहां के जीवन को ही बदल दिया। कौशलेंद्र ने 2003 में बीटेक पास करने के बाद एक सिंचाई उपकरण बनाने वाली फर्म में 6,000 रुपये मासिक की नौकरी पाई। कुछ ही दिन बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर IIM अहमदाबाद में दाखिला लेने के इरादे से कैट एग्जाम की तैयारी की। उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की और MBA के आखिरी साल में गोल्ड मेडल जीता। पढ़ाई पूरी करने के बाद 2007 में नौकरी करने के बजाय वो पटना लौट आए। उन्होंने अपने भाई के साथ कौशल्या फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने संगठित सब्जी व्यवसाय बनाने के लिए किसानों और विक्रेताओं के बीच एक कड़ी बनाने में मदद की। धन की कमी के कारण शुरुआती दिन काफी मुश्किल थे। IIM अहमदाबाद से टॉप करने के बाद भी बेरोजगार होने पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पर कौशलेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने समृद्धि योजना की शुरुआत की और वह हिट भी रहा। वर्तमान में कौशल्या फाउंडेशन के तहत 20,000 से अधिक किसान और उनके पास लगभग 700 कर्मचारी हैं। कौशलेंद्र पूरे बिहार में बिखरे सब्जी किसानों और विक्रेताओं के बीच खुदरा आपूर्ति श्रृंखला मॉडल में सब्जी उत्पादों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस परियोजना से जुड़े कर्मचारी किसानों से सब्जियां एकत्रित करते हैं और उन्हें विक्रेताओं तक पहुंचाते हैं। किसानों को खेती से जुड़ी हर संभव मदद और सलाह दी जाती है। कौशलेंद्र एक ऐसी फर्म बनाना चाहते थे जहां सब्जी किसान बाजार की प्रकृति को बदल सके, वे FDI रिटेल में कर सके ताकि वो सौदेबाजी में भी सक्षम हो। सब्जियों को इकट्ठा करने के बाद उसकी ताजगी बनाए रखना जरूरी है। इसलिए कौशल्या फाउंडेशन ने पटना और नालंदा के तंग गलियों में आइस कोल्ड पुश कार्ट यानी जो हाथ से ठेला होता है उसमें बर्फ से तैयार किया गया एक ठेला रूपी चीज होती है। उसको तैयार करने में लगभग 40 से 50,000 रुपए का खर्च आता है। फाइबर से बने इस ठेले की क्षमता 200 किलो सब्जी उठाने की है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी लगे हैं। इसमें सब्जियां 5 से 7 दिन तक ताजी बनी रहती हैं। पटना के एक स्कूल के पीछे छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी तो पहले दिन की कमाई 22 रुपए हुई थी। मेहनत, लगन और एकाग्रता से आज कौशल्या फाउंडेशन सालाना टर्नओवर 5 करोड़ तक पहुंच गया है। कई सामाजिक संगठन, कृषि संस्थाएं और बैंक कौशलेंद्र के इस प्रयास में साथ जुड़े हुए हैं और सहयोग दे रहे हैं। समृद्धि योजना की शुरुआत में इनमें जुड़े किसानों की आय में 25 से 50% तक वृद्धि हुई है, जबकि सब्जी वेंडरों की आय 50 से 100% तक वृद्धि हुई है। वेंडरों की अब औसत आय लगभग मासिक 10,000 तक पहुंच गई है। जहां पहले उन्हें 14 घंटा काम करने पड़ते थे, अब काम के घंटे भी घट गए हैं। कौशलेंद्र इस सफलता के लिए अपने प्रबंधन संस्थान के शिक्षकों और मित्रों को इस सहयोग का श्रेय देते हैं। कौशलेंद्र का यह प्रयास अपने क्षेत्र और वहां के सब्जी उत्पादकों और वेंडरों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रयास है। साथ ही उन लोगों के लिए यह शिक्षा है जिन्हें खेती बाड़ी में अवसरों की कमी नजर आती थी। किसान सिर्फ खेती करना जानते हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सरकारी योजनाएं, उन्नत किस्में, नए उपकरण, बाजार विपणन आदि की जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है। इस प्रकार ऐसे कई अवसर हैं जिसे अपनाकर शिक्षित युवा वर्ग स्वरोजगार के साथ ही साथ शोषण का शिकार हो रहे किसानों के हितों में रक्षा भी कर सकता है। जरूरत है तो कौशलेंद्र जैसी कर्मठ सोच और दृढ़ संकल्प की। रोज नई नई स्टोरी देखने के लिए हमारे बूस्ट इंडिया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।